नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। दोस्तों, निफ्टी का हम 30 मिनट चार्ट देख रहे हैं। देखिए, कल की डेट में हमने कहा था हो सकता है निफ्टी में कुछ रिवर्सल आए और आपने देखा कि आज मार्केट हल्का-फुल्का गैप अप में ओपनिंग हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार नीचे की ओर धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे की ओर गिरता हुआ दिखा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए तो 22,600 के आसपास सपोर्ट हासिल है निफ्टी को। एक बार ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा अगर 30 मिनट चार्ट पे, तो आप देखेंगे निफ्टी में कुछ करेक्शन नीचे की ओर गहरा सकता है। अब देखिए, कल के दिन अगर मान लीजिए नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होता है और अगर 22,600 के नीचे ओपनिंग होगा, तो हो सकता है आपको एक बार 22,550 तक नीचे की ओर निफ्टी रिवर्स करता हुआ दिखेगा। और आप जानते हैं कि 22,550 530 के आसपास सपोर्ट है निफ्टी पे, एक बड़ा सपोर्ट है। और हो सकता है कि आपको यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे। तो कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट किसी वजह से नीचे की ओर ओपनिंग गैप डाउन में ओपनिंग होती है, तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं से 22,600 से अगर ऊपर की ओर जाएगा, तो आप देखेंगे कि दोबारा से जब मार्केट ऊपर की ओर रिवर्स करेगा, तो आप 22,700 के आसपास आपको कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा निफ्टी को। और एक बार 22,000 का लेवल पार होगा तो निफ्टी फिर 23,000 की ओर अपनी यात्रा में चला जाएगा। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का अभी इंट्राडे चार्ट। और यहाँ पर आपने देखा एक बार दोस्तों, यहाँ पे हम 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं तो आपको एक क्लियर ट्रेंड का अनुमान लगेगा। तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही हमने मूविंग एवरेज प्लेस किया, इसका सेटिंग चेंज करके एक बार 20 पीरियड पे अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अभी जो मार्केट लगातार बुलिश ट्रेंड में चल रहा था और आज की डेट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तो हो सकता है कुछ समय के लिए मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए और फिर दोबारा से जब 20 पीरियड के ऊपर जाएगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट में फिर दोबारा से बुलिश ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कल की डेट में देखिए 22,700 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है निफ्टी को, इसलिए आपको 22,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने ध्यान में रखें। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। देखिए, बैंक निफ्टी आप देखें तो 48,960 के आसपास जाके वहाँ से टच करने के बाद कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आया। बैंक निफ्टी का चार्ट इस समय ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा बुलिश ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी अब धीरे-धीरे करके देखें तो 50,000 की ओर अग्रसर हो रहा है। हालाँकि देखें तो बैंक निफ्टी में जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पे इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था, इसकी चर्चा हमने की थी। और यहाँ इसके बाद यहाँ पे देखिए तो अब बैंक निफ्टी में देखिए, अगर हो सकता है कल की डेट में कुछ हल्का-फुल्का नीचे की ओर करेक्शन आएगा, तो आपको 48,500 के आसपास सपोर्ट हासिल है। ये जो मैंने ग्रीन कलर की लाइनें डाली है, तो अगर नीचे की ओर करेक्शन आएगा तो 48,500 के आसपास सपोर्ट है। और यहाँ पर दोस्तों देखें तो 48,920 से लेकर 950 तक आपको कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। एक बार 48,950 पार होगा तो आप देखेंगे कि 49,000 की यात्रा फिर तय हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए। इसीलिए आपको ऊपर की ओर आप देखें तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको मैं यहाँ से प्रिप्लेस करके यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ समय तक ये जो दायरा है 48,400 से लेके 48,960 तक, इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी कुछ समय तक ट्रेड करता हुआ नज़र आए। एक बार नीचे की ओर 48,500 का लेवल ब्रेक होगा, तो आपको बैंक निफ्टी में कुछ करेक्शन गहराता हुआ दिख सकता है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इन पर मूविंग एवरेज डालेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे भी बैंक निफ्टी मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है 20 पीरियड के, यानी कि बैंक निफ्टी का चार्ट अभी निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है। तो ये दर्शाता है दोस्तों मूविंग एवरेज। और यहाँ पे दोस्तों हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा, एक बार इंडिया विक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है इंडिया विक्स इंडेक्स और यहाँ पर अगर आप देखें तो विक्स अभी भी 11.35 के आसपास आ गया है। तो विक्स देखिए जिस तरीके से धीरे-धीरे करके चुनाव का माहौल नज़दीक आ रहा है, विक्स धीरे-धीरे करके नीचे की ओर जा रहा है। तो हो सकता है कि विक्स 11 के आसपास से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की ओर रिवर्स करे। और विक्स से अभी मार्केट में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मार्केट
में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी का संकेत नहीं है, ये बिक्स को देख के पता चलता है। तो दोस्तों ये था बिक्स का चार्ट। अब एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं, और ये है यूएसडी आईएनआर। और दोस्तों इस चार्ट को अगर आप देखें तो डॉलर में लगातार कमजोरी आती हुई दिख रही है, और डॉलर की कमजोरी आमतौर पर इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल ही शुभ संकेत होता है। यहाँ पर डॉलर अब 83.16 के आसपास चल पड़ा है। देखिए अगर डॉलर में इसी तरीके से कमजोरी आती रहेगी तो ये मान के चलिए कि ये बड़ा शुभ संकेत होगा। तो दोस्तों ये था डॉलर का चार्ट। अब आइए एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार तेजी बनी हुई है। तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, और आप देख रहे हैं कि एक बार इस इंडेक्स को अगर आप रेजिस्टेंस की लाइन को प्लेस कर देता हूं मैं, जिससे आपको यहाँ पे दोस्तों लीजिए मैंने रेजिस्टेंस की लाइन को प्लेस कर दिया। देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो इस सप्ताह अगर 16,450 के ऊपर टिक जाता है तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर यहीं से ऊपर की ओर दोबारा से रिवर्स करेगा तो आपको 17,200 तक का लेवल निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा सकता है। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर तेजी बनेगी तो आप जानते हैं कि बाजार में फिर भीषण तेजी बनने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस चार्ट को जरूर ट्रैक करते रहिए, क्योंकि बाजार की जो तेजी का असली खेल है वो यही इंडेक्स है, इसलिए आपको इस इंडेक्स को जरूर ट्रैक करना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। आइए एक बार यूएस मार्केट को भी देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हैं। तो लीजिए आपके सामने आ गया डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और यहाँ पे अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में कुछ हल्का फुल्का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। और डाउ जोन्स में आप जानते हैं कि हाँ वीकली चार्ट पे 38,400 के आसपास सपोर्ट हासिल है। तो अगर एक बार देखिए ये लेवल जहाँ पे हमने ये सपोर्ट की लाइनें डाली हैं रेड कलर की, अगर इसके नीचे ब्रेक होगा तो ये जो अभी तेजी चल रही है इसमें कुछ रोकथाम लग जाएगा, लेकिन यही सपोर्ट पाके डाउ जोन्स फिर से ऊपर की ओर जाएगा तो आप देखेंगे कि डाउ जोन्स में फिर दोबारा से तेजी बनेगी। फिलहाल अभी देखें तो करेक्शन मोड में चल रहा है डाउ जोन्स। एक बार नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। लीजिए आपके सामने है नेस्डेक। नेस्डेक में देखें तो नेस्डेक अभी भी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो यूएस मार्केट में अभी हल्का फुल्का करेक्शन रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है, और हो सकता है कि इंडियन मार्केट में भी बड़ी तेजी बनने के बाद कुछ समय से दो दिन का रेंज बाउंड ट्रेंड चले। तो ये ग्लोबल मार्केट को देख के दोस्तों पता चलता है। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।